Hello, hi, good morning to all of you and स्किल वेब टेक चैनल। और जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी हमने जो हमारे फ्री ट्रेनिंग सेशन के 3-4 वीडियो जो हमने आपको डिलीवर किए हैं, तो उस कड़ी में हमारा नेक्स्ट जो है, आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप एंड टीम वर्क है। ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ कि अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के फ्रेशर हैं और आप पहले ही बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो ये चैनल सिर्फ यूट्यूब नहीं है, बल्कि आपका कैरियर का पार्टनर। आप जो भी हमारे वीडियोस करते हैं, तो उस वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम जो स्टूडेंट अभी कैंपस से और कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके बीच में जो भी गैप्स, उस गैप को फुलफिल करने के लिए और आप लोग कहीं पे मिसगाइड ना हो, तो प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए ही ये वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपको कैंपस टू कंपनी के बीच में जो भी हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे पे आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। हमारा मेन पर्पज यही है वीडियो बनाना। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि मेरा टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कोर इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट। ठीक है। तो अब ये मैं टिप्स जो है, मेरा 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये टिप्स मैं हर लोगों को देना चाहता हूँ कि जिससे लोगों का जो टारगेट है कि वो कैंपस से कंपनी, सब कुछ जाना चाहता है, क्योंकि लोग कैंपस में क्यों कैंपस में लोग इसलिए जाते हैं कि वो कंपनी पहुंच जाए। वो एक तरह से वे है, एक तरह से वो एक ट्रेन है। कैंपस एक ट्रेन है जो कंपनी तक लेके जाती है, और उस ट्रेन के बीच में मैं आप लोगों के बीच में ऐसा ड्राइवर आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग जो है कहीं मिस करें। हर वीडियो में आपको एग्जाम्पल देके और बड़े इजी तरीके से और इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडस्ट्री होती क्या है, उसमें कैसे हमें इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, रिज्यूम कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप रोल कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। ये जो कैंपस टू कंपनी का जो ये हमारा टारगेट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और लोग इसका बेनिफिट लें, क्योंकि ये चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका हमने कोई चार्ज कोई वो नहीं रखा है। ठीक है। और कैंपस टू कंपनी के सफर में पहला कदम आपका है और नौकरी तक का रास्ता मेरा है, आपको ले जाने का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि क्या है कि जो भी मेरा अपडेटेड वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, तो आपको भी आसानी रहेगी देखने में और समझने में। ठीक है। तो आप खुद तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को और अपने जो रिलेटिव हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। ठीक है। हम आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन पॉइंट है, लीडरशिप फॉर फ्यूचर। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भविष्य का लीडर कैसे बने। भविष्य का लीडर बनने के लिए आपके अंदर कई सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और आप जब जाते ही कोई लीडर नहीं बनता है, पहले आपको 1-2 साल अपना टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, बेसिक जो चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करना पड़ता है। उसके बाद से हम लीडर वाले रोल में आते हैं। तो इसके लिए आपको अगर लीडर बनना है, भले 2 साल बाद ही बनना है, लेकिन तैयारी तो आज से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक साल आपने काम किया और जाके बोल दिया जी मैं तो लीडर हूँ। इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप लीडर कैसे बनेंगे, उन चीजों को मैं ब्रीफ करूंगा। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि टेक इनिशिएटिव इन द ग्रुप टास्क। जब भी आपको कोई काम मिलता है, तो अक्सर क्या है कि आप लोग जब जाएंगे शुरू में तो ग्रुप में रहेंगे। तो ग्रुप में आप कोई भी काम है, जो कोई भी काम आपको मिलता है, उसमें आप अपने आप को जो है पहल करें, इनिशिएटिव लें कि जी कोई बात नहीं मैं करता हूँ। ये जानते हुए भी गलत होगा, लेकिन ठीक है, इनिशिएटिव लेना बुरी बात नहीं है। जब आप इनिशिएटिव लोगे, अगर 4 काम गलत करते हो एक सही करते हो, तो भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है।
अगर जो इनिशिएटिव लेता है लोग उसको पूछते भी हैं, उससे बात भी करते हैं, उसके पॉइंट को सोचते हैं, समझ। ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल है, ईमानदार और भरोसेमंद है। भरोसेमंद आप तभी बन सकते हैं कि जब आपको किसी ने काम दिया, आए ना आए, लेकिन ना नहीं कहते। हाँ जी, हो जाएगा सर, आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, मेरे को गाइड कर दीजिए। तो धीरे धीरे एक दो तीन चार काम आप जब डिलीवर करेंगे ना, तो ऑलरेडी आदमी का ट्रस्ट बन जाएगा, वो बोलेगा यार उस बंदे को बोल दो काम कर। तो लीडर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि एक तो काम को ईमानदारी से करे और प्लस भरोसेमंद बने। ठीक है। जरूरत पड़ने पर दूसरों का मार्ग दिखाएं। अगर आपको जो चीजें आती हैं और जरूरत पड़ती है, तो लोगों के बीच में जाके, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो ये एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ठीक है। हेल्पिंग नेचर भी लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि कोई भी अगर आपको फीडबैक देता है, तो उसको पॉजिटिव वे, उसका रिएक्शन नहीं करना। जब भी जैसे ही कोई ये कहता है कि यार तुम काम ये सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है सर कोई बात नहीं, अगली बार से सही से करेंगे, एक बार मेरे को गाइड कर दो सर कि राइट वे क्या है, या कहीं अगर प्रोसेस हो तो बता दीजिए। तो जब आप सकारात्मक रूप से अगर चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और लेंगे, तो लोग जो है आपको बताना भी पसंद करेंगे। आप पता चले कोई बताने आया, बोलो अरे ठीक है यार मैं कर लूंगा, तुम क्यों नहीं कर लिए, तो ये गलत इम्पैक्ट जाता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो उन चीजों पे नहीं जाना है। आपको जो है अगर लीडर बनना है, तो पहला चीज ये है कि आप इनिशिएटिव लें, काम खुद करने के लिए आगे बढ़ गया है, ठीक है जी मैं कर लूंगा, करवा लूंगा। दूसरा क्या है कि ईमानदारी और भरोसेमंद बनना, लोगों के बीच में अपना भरोसा पैदा करना, कि लोगों को ये लगना चाहिए कि यार इस बंदे को ये काम बोलूं तो कर देगा। देखो काम करने में एक फायदा होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो कभी किसी को ना करे। दूसरा क्या है कि जरूरत पड़ने पर दूसरों का मार्ग दिखाएंगे, तो जो नीचे वाले आपके हैं, जब आप कोई काम करोगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो वो भी आपकी किसी भी टास्क में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा करें। दूसरा, सुधार की बात में जब सकारात्मक रूप से लेंगे, तो कोई भी चीज अगर गलत हो तो लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यार ये गलत ना हो। अगर आप पहले ही एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है यार बहुत उड़ रहा था, तो एक बार देख लेते हैं, जब ये फंसेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो उस मोड में ना जाए। ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग टेक्निक। जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करें, कैसे टैकल करें। ठीक है। तो आप अपनी भूमिका को अच्छी अच्छी तरीके से समझें। अगर मान लीजिए कि आपको 3 मशीनों पे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या 3 लोगों का आपको बॉस बनाया गया है, तो पहले 3 लोगों को अच्छे से समझें, उनके वीक पॉइंट क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कौन सी चीज को कब यूटिलाइज करना है। ठीक है। अगर मैं एक बड़ी सिंपल सी अगर आपको एग्जांपल बताऊं, कि आपको अगर बाइक चलानी भी आती है, साइकिल चलानी भी आती है, और कार चलानी भी आती है, तो आपको अगर बोला जाए कि आपको कहीं सदर मार्केट जैसा बड़ा बिजी इलाका है वहां जाना है, तो आपको आपकी भूमिका पता है कि भाई मेरे को अगर कम टाइम में जाके काम करके आना है, तो मेरे लिए साइकिल बेटर है। आता तो मेरे को तीनों है, लेकिन साइकिल मेरे लिए बेटर। अगर बोला जाए कि नहीं आपको यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे जाना है और बड़े जल्दी वापस आ जाना है, तो उसके लिए कार बेटर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पहले आपको अच्छी तरह से चीजों को समझना चाहिए। चीजों का मतलब ये है कि आपको तीनों का अगर नॉलेज है, कार चलाने का, बाइक चलाने का, साइकिल चलाने का, तो आपको पता है कि कौन सी चीज जल्दी जाएगी और कौन सी चीज जल्दी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ गाड़ी जाने वाली है वहां पे आप साइकिल लेके चल दिए तो लेट हो जाओगे। जहाँ पे साइकिल का मतलब जो बड़ा ट्रैफिक एरिया है, वहाँ गाड़ी लेके चले गए तो वहां भी लेट हो जाओगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जब कोई गलती होती है ना, टीम से भी अगर गलती होती है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद है। दूसरों को दोष ना दें, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेंगे ना, तो क्या होगा कि एक बार दो बार फिर लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। वो सोचेंगे कि यार ये बंदा मेरे को जो है ना एक रूफ की तरह बचा रहा है। छत का काम क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके तक बारिश धूप ये सब चीजें नहीं आएंगे, तो दूसरों का छत बने। ठीक है। जब दूसरों का छत बनेंगे, तो वो लोग पिलर बन के आपके साथ खुद जुड़ जाएंगे। तो दूसरों के ऊपर कोई भी गलती का दूसरों के ऊपर ब्लेम ना करें। ठीक है। काम को समय पर पूरा करके दें। जो भी टास्क मिलता है, जो भी काम मिलता है आपको, उसको प्रयास ये करें कि टाइम पे कर लें। और काम करने से पहले जो है उसकी प्लानिंग करें। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई
आपका काम कौवा ले गया, तो ये नहीं कि आप कौवा के पीछे भाग रहे हैं, पहले अपने काम को हाथ लगा के देखिए कि रियली में है कि नहीं है। तो सेम इसी तरीके से जब कोई काम मिलता है तो पहले उसको समझ लीजिए कि यार ये काम है, इसके लिए जो जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है तो वो है कि नहीं है। आपने प्लान नहीं किया और सीधा काम करने उतर गए तो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। काम लेने के बाद से बोलो, किसी से भी बोलो अपने टीम में कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे को इसका बैकएंड में रिसोर्स देखना है कि इसके पीछे जो जो चीजें लगने वाली हैं वो हैं क्या, मैन पावर है क्या, तो उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट है क्या, ये सब चीजें एनालिसिस करनी है। ये एक लीडर का काम। डबल चेक योर वर्क। जब काम शुरू करें या जब खत्म करें तो उसको डबल चेक करें कि यार कहीं गलती तो नहीं रह गई, कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गया। तो काम को करने से पहले जो है ना, डबल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपका परफेक्शन आएगा, मैच्योरिटी झलक के आएगी कि आप रियली में परिपक्व हो गए हैं, काम चीजों को समझते हैं। तो अपनी तरफ से जब एक दो बार आप गलती जब नहीं करके देंगे तो एक अलग इमेज बन के आएगा आपका। तो ये इमेज ही जो है आपको लीडर बनाएगा। ठीक है। और बाकी देश में आप लीडर्स को देख ही रहे हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तीसरा तीसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी, यानी विवाद निपटाने की रणनीति। अब क्या है कि जब आप ऑफिस में हैं जहाँ पे 500 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ छोटी मोटी चीजें, किसी से बहस, किसी से झगड़ा, ये सब रहता है। लेकिन अगर आप लीडर हैं तो आपको हर जगह झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहें, शांत रह के जो चीजें जहाँ जरूरत है उतना ही बोलें। जरूरत नहीं है कि हर चीज का जवाब देना जरूरी। कूल रहें, काम रहें। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि आपके नीचे अगर 4 लोग हैं और 2 लोग अगर झगड़ा कर ले, तो दोनों लोगों की बात सुने, एक लोगों की बात सुन के और कभी भी ओवर रिएक्ट ना करें। नहीं तो उन दोनों का झगड़ा जो है आपके ऊपर भारी पड़े। तो कभी भी अगर डिसीजन लेना हो तो दोनों तरफ की सुने, उसके बाद से डिसीजन, ये एक लीडर का काम होता है। ठीक है। फाइंड अ मिडिल सोल्यूशन। और दोनों लोगों की बात सुन के बीच का हल निकाला, कि क्योंकि काम जो है दोनों लोगों से डेली आपको ही काम लेना है, आउटपुट उन्हीं से लेना है। अगर एक नाराज हो जाएगा, एक खुश हो जाएगा, तो मतलब आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। जो नाराज हो जाएगा वो काम नहीं करेगा, जो है वो एक दिन तो कर देगा, दूसरे दिन वो भी हाथ खड़ा कर देगा। तो इसीलिए सोल्यूशन के साथ जाएं, किसी के पास जाएं तो सोल्यूशन के साथ जाएं। और जरूरत हो, अगर आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरत हो तो सीनियर्स की मदद। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है, ये लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, लीडरशिप प्लस टीम वर्क। क्योंकि क्या होता है कि लीडरशिप के साथ साथ आपको टीम वर्क की भी जरूरत पड़ती है, तो टीम भी ऐसे ही बनती है। और लीडर आप तभी बनेंगे जब आपके नीचे टीम हो। और टीम अभी आपके साथ रहे, तभी आपके साथ रहेगी जब आप उनके लिए, उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। तभी टीम आपके साथ रहेगी। जब आपके साथ टीम रहेगी तो आप लीडर बनेंगे, और लीडर बनेंगे तो आप जो है, चारों तरफ आपका प्रकाश जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि यस रियली ही डूइंग वेल। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोजेक्ट एंड टास्क ओनरशिप। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई काम आता है, तो उस काम में जो है आपकी, उस काम में जो है आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी, ऐसा प्रोजेक्ट लीडर। अब प्रोजेक्ट लीडर का एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि आप अपने घर पे ही हैं। ठीक है। तो घर पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट लीडर, घर के जो गार्जियन होते हैं, पापा होते हैं, वो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, सामान कहाँ से आएगा, किसको कब क्या देना है, कौन से मिस्त्री को कब बुलाना है, प्लम्बर को कब बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को कब बुलाना है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बस वो पैसा लेके आए और बोल दिया कि भाई काम करो। ये बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट लीडर का मतलब ये होता है कि फ्रॉम जीरो टू हीरो, टोटल जो एक्टिविटी अपने। तो आपको भी जब कोई काम मिलती है तो आप वहां पे रोल प्ले करें ऐसा प्रोजेक्ट लीडर, और जिम्मेदारी के साथ भाई किससे क्या करवाना है, किससे। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने बोला कि भाई कंपनी में या अपने ऑफिस में मैं जो है एक मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है। अब छोटे से मंदिर बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए भाई, आपको सिविल के आदमी चाहिए, उसके लिए आपको एडमिन के पास जाना पड़ेगा। उनसे बात करिए, उनसे अलाइन कीजिए। उसमें जो मटेरियल लगेगा उसके लिए परचेज के पास जाना पड़ेगा, उनसे अपना लिस्ट बनाइए, उनको लिस्ट दीजिए। उसके बाद से डिजाइन के लिए आपको डिजाइन में जाना पड़ेगा, तो डिजाइन वाले से बात कीजिए, उनको अपना स्कोप बताइए, वो आपको डिजाइन करके देंगे, नक्शा बना के देंगे। उसके बाद से
वहां पे तो अदर डिपार्टमेंट इफेक्ट ना हो, तो उन सबसे एक ज्वाइंटली मीटिंग करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। मतलब आप तभी लीडर बन सकते हैं कि जब सब लोगों के पास आप खुद जा रहे हैं, सारी चीजें अलाइन कर रहे हैं, तब तो आप लीडर बन पाएंगे। आप ये सोचिए कि हर काम दूसरा कोई आके आपको करके दे तो आप लीडर नहीं बनेंगे। लीडर आदमी का काम ये होता है कि वो चीजों को ऐसे अलाइन कर दे कि लोग उसको आगे, मतलब लीडर जो होता है वो सिंगल कॉन्टेक्ट पर्सन होता है। अब दूसरे देशों के लिए मोदी जी जो है वो लीडर है, तो किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो सीधा मोदी जी से बात करते हैं। अब मोदी जी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, उनके मान लीजिए पीए हैं, असिस्टेंट हैं, चाहे उनका वे ऑफ रूट है कि जिससे लोग जिससे जैसे मिलना है उससे मिलते फिरते। ठीक है। तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, हर काम को अपना समय है। दूसरी बात यह है कि काम को घड़ी देख के ना करें, और इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल घड़ी देख के ना। जब काम मिलता है तो काम को अपना समझें और उसको जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करें। ये नहीं कि 9 बजे आएगी 5 बजे जाना है, काम हो चाहे कोई मतलब नहीं। तब तो आप फ्यूचर में कभी लीडर बन ही नहीं सकते। लीडर वही बनता है जो काम को खत्म करना भी जो अगर शुरू कर रहा है वो खत्म करना भी जानता हो, वो लीडर बनता है। कभी ना कहें ये मेरा काम नहीं है। कोई भी काम हो उसको ये ना कहें कि ये मेरा काम नहीं है। टीम से बात करें, टीम आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये कि अपनी जिम्मेदारियों से होना है। ठीक है। दूसरा काम होता है काम की प्रगति पर नजर रखना। काम की प्रगति पे नजर कैसे रखेंगे? उसके लिए एक चार्ट बनाएं, या डेली रूटीन की मीटिंग लें। भाई कौन कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपका क्या काम हो गया, क्या रह गया है, क्यों रुक गया है, इसके पीछे किसकी दिक्कत है। आप उन डिपार्टमेंट में जाके बात करें। तो मतलब आपका अगर लीड रोल में अगर आप हैं तो आपको सबसे बात करनी है। आपने सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग बुलाया, उनसे अपडेट लिए, उसकी एक लिस्ट बनाए। फिर उसके बाद से जिससे जिससे आपको जाके, अब पहले तो प्रोजेक्ट वाले लोग जो डिपार्टमेंट वो आपसे बात किए, अब आप जाके जहाँ से काम कर रहे हैं उन लोगों से आप बात करेंगे। उन लोगों से जब बात करेंगे तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ये ऐसे नहीं, ये मटेरियल इस दिन आएगा, ये ऐसे होगा। फिर आप नीचे डाउन द लाइन जा। तो मतलब आपका काम जो है केवल अलाइन करना है, लोगों को एक दूसरे मतलब कड़ी कड़ी जोड़ना आपका काम। ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, इधर है, लेकिन इन सबको, ये जो पांचों ये 10 उंगलियां हैं ये अलग अलग हैं। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट क्या है हमारा, मुट्ठी बनाना, तो मुट्ठी बनाने के लिए हमें क्या है कि सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो ये एक प्रोजेक्ट लीडर का काम होता है, परिणाम के लिए जिम्मेदार। मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो परिणाम के लिए जिम्मेदार मतलब जब रिजल्ट है, चाहे वो गुड रिजल्ट हो या बैड। अब ऐसा तो है नहीं कि धोनी अगर कैप्टन है तो टीम जीतती है तो जी मैंने जिताया, और टीम हारती है तो जी बॉलर ने हरा दिया, गेंदबाज। तो इस पर क्रिटिसाइज होता है। तो जिम्मेदारी जो भी है अपना पूरा करना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लीडर रोल में अगर आना है तो कंपटीशन आपका नहीं होना चाहिए। कंपटीशन हमेशा बराबरी के लोगों में होती है। लीडर कभी कंपीट नहीं करता, लीडर कंपीट करता है जो दूसरा लीडर है उसके साथ। लेकिन आप कंपीट तभी करेंगे जब आपके घर में ही सब चीजें ठीक। दूसरा क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप निर्णय कैसे लें। तो इसमें क्या होता है कि थिंक बिफोर डिसाइडिंग। मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें कि ये कितना एडवांटेज है, कितना डिसएडवांटेज। और निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। निर्णय जो है सोच समझ के, नोट प्रोस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान के लिए लिखें। अगर ये मान लो कोई डिसीजन लेते हैं और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है तो उसके पॉज एंड कॉन्स लिखें कि भाई इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, और मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो इस बिहार पे ले रहा हूँ कि इसमें ज्यादा फायदा। टेक ओपिनियन फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल। कोई भी डिसीजन लेने से पहले भी अनुभवी लोगों का राय लें, उनको सिचुएशन बताएं, उनसे पूछें, वो लोग भी अपना राय देंगे। फैसले पे भरोसा रखें। फैसले पे भरोसा रखने का मतलब ये है कि जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया है उस पर कायम। रतन टाटा जी कहते थे कि मैं जो है सही डिसीजन नहीं लेता, मैं गलत डिसीजन लेके उसको सही साबित। तो इसीलिए रतन टाटा जी रतन टाटा हैं। जबकि मैक्सिमम लोग जो है सही डिसीजन, सही चीजें देके फिर डिसीजन लेते हैं, जबकि वो गलत चीजें देके सही डिसीजन लेते थे और चीजों को कंप्लीट करते थे। इसीलिए वो रतन टाटा है, बाकी लोगों से काफी डिफर है। सो डिसीजन टेकिंग लीडर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से कितने का नुकसान होगा और कितने का फायदा होगा ये आपको भी पता है। तो डिसीजन जो है इनिशियल स्टेज में बड़े सोच समझ के लें, अनुभवी लोगों से बात करें,
उसके फायदे नुकसान को लिख लें। ठीक है, कोई अगर आपसे बाद में अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई पूछे, तो आप बता सकते हो कि सर मैंने ये पॉइंट सोचा था कि ये फैन बेनिफिट हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये है सर। अगर आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो उस पर आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है कि मैंने आप लोगों के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर स्लाइड में डालता हूँ, कि जिससे अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो इसके फायदे क्या हैं। कंपनियां उन्हीं को चुनती है जो टीम में काम कर सके और लीडर बनने की क्षमता रखे। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो कंपनियां उनको बहुत जल्दी सेलेक्ट करती हैं। अच्छा लीडर इक्वल टू जल्दी प्रमोशन। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। टीम वर्क में तनाव कम और मनोबल ज्यादा होता है। जब टीम वर्क होता है ना, जब टीम में जब काम होता है तो उस टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन उस टाइम पे मनोबल ज्यादा होना चाहिए। अब मनोबल कौन डेवलप करता है? मनोबल डेवलप करता है लीडर। तो आपको टीम में जो है जान फूंकने का काम कर, टीम मिलकर समस्याओं को जल्द सुलझाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास अच्छी टीम है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो चुटकियों में खत्म हो। जब आपके पास टीम ही नहीं है और आप लीडर के रोल में हैं ही नहीं, तो आप उस प्रॉब्लम के हिस्सा बन जाएंगे, न कि सोल्यूशन का। तो इसलिए आपको जो है लीडरशिप रोल में रहना है। लीडरशिप से बोलचाल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है। अच्छा, लीडरशिप अगर आपके अंदर है तो उससे आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आत्मविश्वास का तरीका बदल जाता है, आपको वे ऑफ वर्किंग बदल जाती है। तो एक अलग लेवल पे आप दिखते हैं। तो इसलिए लीडरशिप रोल के ये एडवांटेज हैं। और मैं कहूँगा कि आप लीडरशिप रोल अडॉप्ट कीजिए, अपनाइए। इसके नुकसान क्या क्या हैं? लीडर पर सारा बोझ आ सकता है। वो बेचारा पहले से ही टेंशन में है और उसके बाद से वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो सारा जो है दिक्कत उसी को होगी। अलग अलग सोच विवाद हो सकते हैं। कई लोग जब डिसीजन आप लेते हैं और कई लोगों के जब आप डिसीजन लेते हैं, कई लोगों की सुनते हैं, तो उस समय विवाद होना जरूरी है। विवाद हो ही जाएगा, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जब आप ऐसा लीडर जब डिसीजन लेते हैं सोच समझ के, तो फिर उसके लिए अगर अच्छा होता आप भी जिम्मेदार है, बुरा होता आप भी जिम्मेदार है, तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और चीजें सही होती हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्रुप में काम करने से समय ज्यादा लग सकता है, ग्रुप में काम करने से समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक चीज और है कि उसमें आउटपुट भी ज्यादा आता है। जबकि इंडिविजुअल में आप अकेले कर तो दोगे, लेकिन सारी चीजें आप भी नहीं कर पाओगे। गलती पर एक दूसरे को दोष देने की नौबत आ सकती है। जब आप लीडर नहीं है तो एक दूसरे को बस कहते रहेंगे, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, बस इसी में आपका पूरा दिन खत्म। और उसके बाद से आपको प्रमोशन के चांसेस खत्म हो जाए। कुछ लोग काम कम करते हैं, बाकी का पोल बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लीडरशिप रोल में नहीं है तो आप टीम को भी मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि टीम में क्या होता है, कुछ लोग काम मेहनती होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। आप उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। तो जो लोग काम नहीं कर पाते हैं उनको मोटिवेट करना ही लीडर का काम होता है। अब पता चले कि आप जो नहीं कर रहा उससे झगड़ा करने लगे, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो गया, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस कंपनी और मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जो है आप टीम में जहां भी रहें, जिस कंपनी में भी रहें, एक लीडरशिप रोल में रहें। क्योंकि लीडरशिप रोल में रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आपको जो है काम करने का मौका अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। धन्यवाद। अगला सेशन में हम आपको जो है डिपार्टमेंट डिटेल्स लेके आऊंगा। तब तक आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो जरूरतमंद है उनको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।